Welcome students, I am Mehak and today we are going to study about an autobiography of Nelson Mandela. Now, what is an autobiography? Autobiography is the life story of the person written by the person itself. Okay? So autobiography हम पढ़ रहे हैं आज नेल्सन मंडेला के बारे में. The name of the chapter is Long Walk to Freedom. Okay? So Mandela became South Africa's first black president. जो नेल्सन मंडेला थे, he was a black and he became South Africa's first black president. Okay? So ये उनकी जर्नी के बारे में है. वो जब बन गए थे तब उनकी फीलिंग्स कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं वो इस बारे में है ये स्टोरी, ये चैप्टर. So let's study first about Nelson Mandela. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's African National Congress, which is ANC, party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. Okay. So, जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने कितने टाइम के बाद? आफ्टर 3 centuries ऑफ वाइट रूल. जो वाइट लोगों ने रूल किया था उनकी कंट्री के वो 3 centuries तक किया था. एंड आफ्टर दैट मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC में पार्टिसिपेट करके खड़े हुए थे इलेक्शंस में एंड ही वन. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in address. So, वो बोल रहे हैं जो ये इलेक्शंस हो रहे थे, जो ये सेरेमनी हो रही थी इनॉग्रेशन की, वो कहाँ पर हो रही थी? वो हो रही थी यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया. एम्फी थिएटर क्या होता है? इट्स एन ओपन एयर थिएटर की बिल्डिंग आसपास होती है पर ऊपर शेड नहीं होता. दैट इज एन एम्फी थिएटर. तो एम्फी थिएटर में हो रही थी जहाँ दुनिया भर के पॉलिटिशियंस और डिग्नेटरीज क्या होते हैं? बहुत ही डिग्निफाइड लोग, बड़े बड़े लोग आए थे. ठीक है. एंड देन नेल्सन मंडेला क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड. वो बोल रहे हैं कि इतना सुंदर जो मेरी कंट्री का लैंड है, ये जो जगह है, ये कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. ऑपरेशन का मतलब डोमिनेशन, कि कोई किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, कोई किसी को गंदी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा. जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया फॉलोड द सेरेमनी विद ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. So वो बोल रहे हैं जो स्ट्रीट्स थी प्रेटोरिया की जहाँ पर इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी, वहाँ पे वाइट, वहाँ पे ब्लैक और वहाँ पे कलर्ड पीपल मतलब जो नॉर्मल स्किन के लोग होते हैं वो भी वहाँ पे थे. एंड ऑल ऑफ देम वर हैप्पी एंड दे वर सेलिब्रेटिंग. नाउ ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन वो क्या लिखते हैं? 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो बोल रहे हैं कि 10th May का टाइम है और कुछ दिनों से मैं besieged का मतलब मेरे आसपास, तो मैं उन लोगों से घिरा हुआ हूँ जो वर्ल्ड के बहुत अच्छे लीडर्स हैं, डिग्नेटरीज हैं जो इस इनॉग्रेशन में आ रहे हैं. एंड वो बोल रहे हैं कि ये जो इनॉग्रेशन है ये लार्जेस्ट गैदरिंग है इंटरनेशनल लीडर्स की. कहाँ पर? मेरी कंट्री के सॉइल पे, साउथ अफ्रीका पे. ठीक है. देन ही सेज द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this has been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for installation of South Africa's first democratic, non-racial government.
वो कह रहे हैं कि जो ये एम्फी थिएटर है, सैंडस्टोन एम्फी थिएटर है, ये बहुत टाइम से वाइट लोगों की सुप्रीमेसी के अंडर था। मतलब सिर्फ वाइट लोग अब सुप्रीम थे इस चीज़ के लेके, सिर्फ वाइट लोग आ सकते थे। बट आज इस टाइम पे हर डिफरेंट कलर्स के और नेशंस के लोग आ रहे हैं और साउथ अफ्रीका की पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी है। ऑन दैट lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zinani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to well-being of republic and its people. Okay, वो कह रहे हैं कि autumn day था। पहले वो बोल रहे हैं मई का टाइम है। मई में वैसे ऑटम नहीं होती, ऑटम इज व्हेन इट इज़ द स्टार्ट ऑफ विंटर सीजन। बट बिकॉज इट्स साउथ अफ्रीका, तो जो उनका क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो नॉर्थ वाली जगहों से ऑपोजिट होती हैं। सो दैट इज़ वाई इट वाज मई एंड इट वाज एन ऑटम डे। और उन्होंने इसलिए भी बोला है क्योंकि वो बहुत ही प्लेजेंट टाइम था, प्लेजेंट डे था। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को एस्कॉर्ट किया था मेरी डॉटर जिनानी ने। तो पहले सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने स्वॉर्न किया था, उसने अपनी जगह ली थी। देन उन्होंने बोला कि फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने अपनी जगह ली थी। फिर उन्होंने बोला कि अब मेरी टर्न आई थी, तो मैंने प्लेज किया था, मैंने कसम खाई थी कि मैं ओबे करूँगा और उनको पूरी करूँगा, जितनी भी मेरी ड्यूटीज़ होंगी, और मैं डिवोट कर जाऊँगा अपने आप को पूरी कंट्री की वेलबींग के लिए। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which humanity will be proud. वो बोलते हैं जब उनकी टर्न आती है और वो स्वॉर्न लेने चढ़ते हैं, वो अपनी जगह को एक्सेप्ट करने के लिए जब चढ़ते हैं, तो वो ये बोलते हैं पूरी दुनिया के कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं आज, मैं उन सबके सामने ये बोलता हूँ कि जो आज ये न्यू बॉर्न लिबर्टी बनी है, न्यू बॉर्न लिबर्टी मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मैंने एक नई गवर्नमेंट फॉर्म करी है, जो नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगी। और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर हो रहा था, मतलब जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, गंदे तरीके से वाइट और ब्लैक्स में डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था, वो अब ख़त्म हो गया है। बेशक वो बहुत टाइम के लिए रहा, बट अब एक ऐसी सोसाइटी बनी है जो ह्यूमैनिटी को प्राउड करेगी, जो इंसानियत को प्राउड रखेगी। देन ही सेड, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host of the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. वो कह रहे हैं जो हम लोग हैं, हम लोग का मतलब ब्लैक पीपल, वो कह रहे हैं जो ब्लैक पीपल है जो थोड़े टाइम पहले आउटलॉ हुए थे। आउटलॉ का मतलब उनको कहीं पे भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, उनको दूर रखा जाता था हर चीज़ों से, उनको वैल्यू नहीं करते थे, इनइक्वल ट्रीट करते थे। तो बोलते हैं जो कुछ टाइम पहले आउटलॉ करे जा रहे थे, वो आज उस रेयर प्रिविलेज में हैं कि वो नेशंस को होस्ट कर रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स को के साथ बैठ के बात कर पा रहे हैं। तो ये एक कॉमन विक्ट्री है किसके लिए? जस्टिस के लिए, फॉर पीस एंड फॉर ह्यूमन डिग्निटी, कि हर बंदा इक्वल है, कोई भी अनइक्वल नहीं होता। सो दिस इज़ द राइट डे टुडे, और मैं बहुत प्रिविलेज फील कर रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो कहते हैं आज हमने सारी तरीके से जीत ले ली है। वो बोल रहे हैं अब जितनी भी बॉन्डेजेस हैं, मतलब जितनी भी रुकावटें आ रही हैं किस चीज़ को लेके, पॉवर्टी को लेके, किसी को डिप्राइव करना, अपने नीचे झुकाना, सफ़र कराना, जेंडर और अदर डिस्क्रिमिनेशन से हम अब हट जाएंगे, अब हम फ्री हो जाएंगे। नेवर नेवर and never again shall it be that beautiful land will again experience the oppression of one by other. वो बोल रहे हैं
कभी भी, आई रिपीट, कभी भी ऐसा नहीं होगा अब कि एक इंसान दूसरे इंसान से ऑप्रेस होएगा इस लैंड पे, ठीक है, कि एक इंसान दूसरे इंसान से झुकेगा, वो उसकी इनइक्वालिटी का शिकार बनेगा. Then he says, the sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. वो बोलते हैं कि इस यहाँ पर अब सिर्फ फ्रीडम ही रेज करेगी, सिर्फ डेमोक्रेसी ही रेज करेगी, और ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ह्यूमन अचीवमेंट है जो अफ्रीका ने आज अचीव कर ली है. और वो बोल रहे हैं लेट फ्रीडम रेन. रेन का मतलब होता है बढ़ना, तो बोल रहे हैं कि लेट फ्रीडम रेज. एंड देन ही सेज गॉड ब्लेस अफ्रीका. जब वो अपनी स्पीच दे देते हैं उसके बाद क्या होता है, ही सेज सच थिंग्स. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers roared in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of military's loyalty to democracy, to a new government that has been freely and fairly elected. वो बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी स्पीच दे दी, थोड़े टाइम के बाद हम सारे ऊपर देखते हैं खुशी से, ऑ से क्या देखते हैं हम, एक स्पेक्टैकुलर एरे. एरे होता है एक बहुत ही प्रिसाइज्ड शेप, ओके, इट्स एन एरे. सो बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीकन जेट्स के एरे हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, मिलिट्री के लोग हैं, वो सब इतने धूम धमाके से सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं मुझे और डेमोक्रेसी को, जो उन्होंने इलेक्ट करे हैं खुद के मेंबर्स फ्रीली, ठीक है. देन ही सेज only moments before the highest general of South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years ago they would have not saluted but arrested me. अब मंडेला बोलते हैं कि जब ये चीज़ें हो रही थी तो जो जितने भी डिफेंस फोर्स हैं और पुलिस हैं, जिनके बिडेक्ट का मतलब होता है लगे हुए, सजे हुए, उनके यहाँ पर उनके चेस्ट पे जो रिबन्स बिडेक्ट हैं, वो मुझे सल्यूट कर रहे हैं और मेरे को अपनी लॉयल्टी प्लेज कर रहे हैं कि हम आपके साथ बहुत लॉयल रहेंगे. फिर वो बोलते हैं दैट आई एम नॉट अनमाइंडफुल. अनमाइंडफुल का मतलब है कि मेरे को अच्छे से ध्यान है, मुझे अच्छे से अवेयर है कि अगर कुछ साल पहले की बात होती तो वो मुझे सल्यूट ना करते, वो लोग मुझे अरेस्ट करते. वाई? बिकॉज ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. बट देन जो मंडेला थे उन्होंने अपार्थाइड मोमेंट में अपना स्टेप लिया था. अपार्थाइड मोमेंट वो थी जो नॉन रेशियल गवर्नमेंट को बढ़ावा दे रही थी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थी, ठीक है. तो इसलिए वो ये बोलते कि कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले अगर यही कंडीशन होती, यही सिचुएशन होती तो ये मुझे सल्यूट ना करते, दे वुड हैव अरेस्टेड मी. देन ही सेज finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of black, red, green, blue and gold of the new South African flag. वो कह रहे हैं कि फाइनली कुछ टाइम के बाद इम्पाला जेट्स साउथ अफ्रीकन जेट्स हैं, वो कह रहे हैं कुछ टाइम के बाद एक शेवरॉन आया. शेवरॉन इज इस शेप के जेट्स, मतलब इस शेप में जेट्स थे और सारे स्मोक ट्रायल छोड़ रहे थे जाते हुए. किस कलर्स के? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो साउथ अफ्रीका का फ्लैग का कलर है. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing Nkosi Sikelel, I Africa, and black singing Die Stem, the old anthem of the Republic. वो बोल रहे हैं कि उस दिन मैंने देखा कि दो लोग, white people and the black people, are together singing their national anthems. उन्होंने national anthem के नाम बताए हैं, Nkosi Sikelel and the next was Die Stem. फिर वो ये बोलते हैं although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. वो बोल रहे हैं वो लोग जिन लोगों को anthem के lyrics पता भी नहीं होते थे, आज वो by heart sing कर रहे हैं. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after
bitter Anglo-Boer war, and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. वो कह रहे हैं कि इस टाइम जब ये चीज़ें वो देख रहे हैं वो बहुत ओवरवेल्म हो जाते हैं, मतलब उनको बहुत ज़्यादा दिल भर आता है, उनको उनके दिमाग में पिछले टाइम दिमाग में आने लग जाता है, सेंस ऑफ हिस्ट्री आ जाती है जो पहले हुआ है। वो बोल रहे क्या हुआ है, जब 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग थी, जब उनका खुद का बर्थ नहीं हुआ था, तब की बात है कि वाइट लोगों ने क्या किया था, रेशियल डोमिनेशन का सिस्टम बनाया था जिसमें वो डार्क स्किन पीपल को उन्हीं के लैंड से अलग कर रहे थे। फिर वो बोलते हैं The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman society the world has ever known. Now, in the last decade of 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all people, regardless color of their स्किन। वो बोल रहे हैं कि ये 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात हुई है। अब वो बोल रहे हैं कि ये 8th डेकेड है उनका, मतलब डेकेड इज 10 years का एक टाइम पीरियड। अब उनका खुद 8th डेकेड है, मतलब नाउ नेल्सन मंडेला जब ये ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं ही इज़ 80 years old। तो वो बोल रहे हैं कि अब 80 years के बाद फाइनली ये जो सिस्टम बना था वो ये ओवरटर्न हो गया फॉरएवर के लिए, मतलब ये पलट चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं होगा, अब हर बंदे को अपने राइट्स मिलेंगे, हर बंदे को उतनी ही इक्वालिटी मिलेगी और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that one day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. Then he says कि मेरे दिमाग में वो टाइम आ रहा है जब इतने सारे लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की है आज के दिन के लिए, और वो आज मेरे साथ नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं उन सब लोगों का सम टोटल हूँ, उन सम पेट्रियट्स का सम टोटल हूँ जिसकी वजह से आज हमें वो डेमोक्रेसी मिली है। देन ही सेज I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत पेन में हूँ, मतलब मैं बहुत उदास हूँ कि काश वो लोग भी देख पाते, वो पेट्रियट जो मर चुके हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर ली है, वो देख पाते और वो कितना खुश होते कि फाइनली दे हैव अचीव्ड व्हाट दे वर फाइटिंग फॉर। तो बोलते हैं कि अगर वो होते तो मैं उनको थैंक यू कर पाता, जो भी उन्होंने, उनके सैक्रिफाइस ने जो भी फल दिया है, वो आज मैं उस चीज़ के लिए उनको थैंक यू कर पाता। देन ही सेड The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. वो बोल रहे हैं कि जो ये अपार्थहीड स्टार्ट किया था, अपार्थहीड वाज अ मूवमेंट जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट के लिए लोग खड़े हो रहे थे। तो बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी ऑफ अपार्थहीड है और उस मूवमेंट में बहुत लोगों ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी, तो वो बोल रहे हैं कि इससे मुझे जो मिलना था, हमारी कंट्री को जो मिलना था, फाइनली मिल गया है। बट बिकॉज सो मैनी पेट्रियट्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, वो हर्ट हमारे उसको रिकवर करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम लगेगा, हमें उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। Then he says, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was it produced the Oliver Tambos, the Walter Sislers, and the Chief Luthlis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobu of our times. वो इन लोगों के नाम ले रहे हैं। ये लोग सारे अफ्रीकन पेट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस कर दिया। उन्होंने बोला कि उस ऑपरेशन की वजह से, जो डेकेड से ऑपरेस किए जा रहे हैं हमारे ब्लैक पीपल, अगर वो ऑपरेस ना होते तो इतने अच्छे पेट्रियट्स ना हमें मिल पाते। वो बोल रहे हैं, वो उनको कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं इन लोगों को, एज द मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जेनरोसिटी दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि उनकी तरह लोग और नहीं जाने जाएंगे। वो इतने ब्रेव और इतने करेजियस थे।
Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. वो बोल रहे हैं कि ऐसे लोगों के बनने के लिए इतना ऑपरेशन दिखाया होगा, ऐसे लोग ऐसे ही नहीं बन जाते, इसके बनने के लिए कितना ज़्यादा उन्होंने स्ट्रगल किया होगा, कितना सब कुछ सहा होगा कि उस सब सहकर आज वो ऐसे कैरेक्टर्स बने हैं जिन्होंने अपनी लाइफ इस अफ्रीकन सॉइल के लिए सैक्रिफाइस करी है. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. Now he says कि हाँ हमारी कंट्री बहुत रिच कंट्री है, इस सॉइल के नीचे बहुत मिनरल्स और बहुत जेम्स और डायमंड्स है, बट ही सेज द ट्रू वेल्थ ऑफ द कंट्री इज इट्स पीपल, जो इतने फाइनर है, इतने ट्रूथफुल पीपल हैं और ये किसी भी फॉर्म ऑफ डायमंड से प्योर है. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. वो बोल रहे हैं कि इन पेट्रियट्स की वजह से, इन कॉमरेड्स की वजह से मुझे करेज का असली मतलब पता चला है, मैंने उनसे सीखा है. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि सिर्फ एक आइडिया से, कि क्या पता हमें उससे फ्रीडम मिल जाए, सिर्फ एक छोटे से आइडिया की वजह से भी मैन और वुमेन ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करी है डेमोक्रेसी लेने की वजह से. फिर वो बोल रहे हैं मैंने लोगों को देखा है, मैंने अपने खुद अफ्रीकन बंदों को देखा है अटैक्स और इतना कुछ बेयर करते हुए, ठीक है, रिजिलियंस से, मतलब बिल्कुल रिबेलियस नेचर से, बिना कुछ भी हारे, बिना थके. फिर वो बोलते हैं आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. देन ही सेज करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? इट मीन्स कि करेज का मतलब, ब्रेवरी का मतलब ये नहीं होता कि हमें डर नहीं है, उसका मतलब होता है कि हम उस डर से जीत सकते हैं. वी नो हाउ टू कॉन्कर ओवर दैट फियर. दैट इज करेज. द ब्रेव मैन इज नॉट ही who does not feel afraid, but he who conquers that fear. No one is born hating another person because of their color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to human heart than its opposite. वो बोल रहे हैं कि hating कोई शुरू से जब से पैदा होता है तब से वो हेट नहीं करने लग जाता, तब से वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करने लग जाता. देन ही सेज कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट. उनको नफरत करनी आनी चाहिए, बिकॉज अगर उनको नफरत करनी आ जाएगी तो उनको आराम से प्यार करना भी सिखाया जा सकता है. वाई? बिकॉज लव कम्स नेचुरली एज कम्पेयर टू हेट्रेड. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. वो बोल रहे हैं कि मैं उस टाइम को याद करता हूँ, ग्रिमेस्ट टाइम को, ग्रिमेस्ट मतलब सबसे गंदा, सबसे सीरियस टाइम को याद करता हूँ, जब मैं प्रिजन में था और मैं और मेरे पेट्रियट्स जो मेरे साथ थे उनको बहुत ब्रूटली मारा जाता था. बट फॉर जस्ट 1 सेकेंड कोई जो हमें मार रहा होता था, जो हमारा ऑप्रेसर था, वो 1 सेकेंड की ह्यूमैनिटी शो कर देता था. प्रॉबेबली जब मार रहा होगा तो 2 मिनट रुक जाता था. तो वो बोलता था कि वो 1 सेकेंड की ह्यूमैनिटी भी मुझे अश्योर कर देती थी कि लोग सही हो सकते हैं, और वो जो अश्योरेंस थी वो उनको और बढ़ावा देती थी कि गिव अप नहीं करना. फिर वो बोलते हैं मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम. जो मैन की अच्छाइयाँ हैं वो एक फ्लेम की तरह हैं जो बुझ सकती है पर ख़त्म नहीं, एक्सटिंग्विश नहीं हो सकती. देन ही सेज in life every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country in a civil and human society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability. नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि 2 टाइप्स की ऑब्लिगेशन होती है हर एक के लाइफ में. पहला उसकी फैमिली, उसकी मदर, उसकी सिस्टर, उसकी वाइफ, उसके चिल्ड्रन, एंड सेकेंड होती है उसके लोगों, उसकी कंट्री के लिए जो उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं, ठीक है. फिर वो बोलते हैं बट in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. In South Africa a man
of color who attempted to live as human being was punished and isolated. वो बोल रहे हैं कि पर मेरी कंट्री साउथ अफ्रीका में कोई मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसा का मतलब ब्लैक पर्सन, वो खुद के अकॉर्डिंग नहीं सब चला सकता था, वो दोनों ऑब्लिगेशंस को नहीं पूरा कर सकता था। अगर वो ट्राई भी करता था तो उसको प्रिजन में ले जाते थे और हर चीज़ से आइसोलेट कर देते थे, अकेले कर देते थे। फिर वो बोलते हैं इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वॉज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम एंड वॉज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन। आई डिड नॉट in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। वो बोलते हैं कि साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो अपनी ड्यूटी पूरी करने की कोशिश करता था, उसको उसकी फैमिली से निकाल दिया जाता था, उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता था, आइसोलेट किया जाता था और अपनी फैमिली से दूर भेज दिया जाता था। फिर वो बोलते हैं कि जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे भी उतनी फ्रीडम नहीं मिल रही कि मैं अपनी चॉइस से कुछ कर पाऊँ, और अगर मैं एक चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ, एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा हूँ, दैट इज़ फॉर माई कंट्री, तो मैं एक अच्छा फादर, एक अच्छा ब्रदर, एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहा। आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ हंगर टू बी फ्री, आई वॉज बॉर्न फ्री, free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the broad backs of slow-moving bulls. As long as I obeyed my father and abided the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God. So, इसमें नेल्सन बोलते हैं that when I was born, मेरे अंदर हंगर नहीं थी फ्रीडम के लिए। वैसा क्यों बोलते हैं? He says that because he said I was born free। वो मैं फ्री ही बॉर्न हुआ था हर वे में। क्यों? क्योंकि ना मुझे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती थी, ना मुझे इनइक्वालिटी फेस करनी पड़ती थी। मैं तो मज़े से अपनी मदर के हट के फील्ड के आसपास घूमता था, जो रिवर फ्लो कर रही है मैं उसमें स्विम करता था, रात को स्टार्स के नीचे खाना रोस्ट करता था और जितनी भी बुल्स हैं उनके ऊपर चढ़ के मस्ती करता था। एज लॉन्ग एज मैंने अपने फादर के ट्राइब जो कस्टम है उसको फॉलो किया, तब तक मुझे किसी भी चीज़ को, किसी और चीज़ को ओबे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, when I discovered as a young man that my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it. At first, as a student, I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased, and go where I choose. वो बोल रहे हैं कि जब मैं बड़ा हुआ, मैंने देखा कि जो मेरी फ्रीडम है, जिसको मैं बोलता हूँ कि मैं फ्री हूँ, वो एक इल्यूजन है। इल्यूजन मतलब छलावा है, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो बोलते हैं कैसे पता चला? जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मुझे कोई फ्रीडम ही नहीं मिली हुई है। कैसे? वो बोलता है कि फिर मुझे फ्रीडम चाहिए थी सिर्फ अपने के लिए। कैसे? कि मैं रात को बाहर तक रह सकूं, मेरा जो मन करे मैं वो रीड कर सकूं और जहां मेरा मन करे मैं वहां जा सकूं। मैं ये ट्रांजिटरी फ्रीडम्स के लिए मांग रहा था कि मुझे ये फ्रीडम मिले। ट्रांजिटरी का मतलब होता है टेम्पररी फ्रीडम्स, ठीक है। फिर वो बोलते हैं लेटर एज अ यंग मैन इन Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential of earning, my keep of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, मैं जोहान्सबर्ग में था, that is a place, he says, मैं बेसिक फ्रीडम्स के लिए भूखा बनने लग गया कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मैं उसी लड़की से मैरी करूं जिससे मुझे करनी है, मैं अपनी फैमिली सेटल करूं ताकि वो लॉफुल हो और कोई भी उसमें रुकावट ना डाले। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. वो बोल रहे हैं पर जैसे मैं और बड़ा हुआ, मैंने देखा कि सिर्फ मेरी नहीं फ्रीडम रोकी जा रही, मेरे भाइयों और मेरी बहनों की भी रोकी जा रही है और हर उस बंदे की रोकी जा रही है जो मेरी तरह दिखता है।
मतलब कि जो मेरी तरह ब्लैक है, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं कर्टल्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्टल्ड? कर्टल्ड का मतलब है ना देना, अच्छे से रुकावट पैदा करना, ठीक है। फिर वो बोल रहे हैं दैट इज़ व्हेन, तभी मैंने ज्वाइन की थी ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। और उस टाइम से मेरे अंदर मेरी फ्रीडम की भूख से बड़ी दूसरों की फ्रीडम की भूख बन गई थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced life-loving man to live like a monk. वो बोल रहे हैं कि जब मेरे अंदर वो फ्रीडम की भूख आई अपने लोगों के लिए, उस दिन एक बहुत ही डरपोक लड़का, एक बहुत स्ट्रॉन्ग लड़का बन चुका था। जो इंसान सारे लॉज को ओबे करता था, वो इंसान एक क्रिमिनल बन चुका था। जो फैमिली लविंग गाय था, वो अपने घर के बिना रहने लग गया था। और जो एक लाइफ लविंग मैन था, वो एक मॉन्क बन गया था। मतलब वो इतने उसके अंदर रिबेलियस चीज़ें आ गई थी अपनी फ्रीडम के लिए कि वो ये सब चीज़ें बन गया था। इट टर्न्ड हिम इनटू अ डिफरेंट पर्सन। आई एम नो मोर virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom that I was allowed when I knew my people were not free. वो बोल रहे हैं कि मैं self-sacrificing man नहीं हूँ, but जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे लोगों को नहीं फ्रीडम मिल रही, तो मेरी फ्रीडम भी मुझे नहीं अच्छी लगती है। Then he says, freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. वो बोल रहे हैं कि जो chains, मतलब जो बेड़ियाँ, जो inequality की, racial discrimination की बेड़ियाँ थी उनके लोगों पर, वो कह रहे हैं कि वो हम सबके ऊपर थी। और जो सबके ऊपर थी वो मेरे ऊपर थी चेन्स, वो बेड़ियाँ मेरे ऊपर थी, वो डिस्क्रिमिनेशन मेरे ऊपर आ रही थी। फिर वो बोलते हैं आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि जो ऑप्रेसर होता है, जो डोमिनेट कर रहा होता है, उसको भी लिबरेट होना चाहिए, उसको भी छुट्टी मिल जानी चाहिए। किससे? ऑप्रेसेंट से, जो ऑप्रेस हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड as the oppressed person. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. वो बोल रहे हैं एक इंसान जो दूसरे इंसान की फ्रीडम ले लेता है, उसको प्रिजन में रखता है, वो खुद भी एक प्रिजनर है। किसका? हेट्रेड का, नफरत का, कि उसके अंदर इतनी नफरत है कि वो किसी और की फ्रीडम लेके उसको प्रिजन में डाल रहा है। He is locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness. वो बोल रहा है कि वो इंसान जो ऑप्रेसर है वो खुद बंधा हुआ है, वो उन बार्स के पीछे है, नैरो माइंडेडनेस और हेट्रेड की दीवारों के पीछे। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेज फ्रीडम, जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। अगर मेरी फ्रीडम मुझसे ली जा रही है तो मैं फ्री नहीं हुआ, और जो मेरी फ्रीडम ले रहा है वो भी फ्री नहीं है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of humanity. जो oppressor है और जो oppressed है, वो दोनों ही ह्यूमैनिटी से रॉब हो जा रहे हैं, वो लूटे जा रहे हैं उनकी ह्यूमैनिटी से। एक जिसको हम बांध के रख रहे हैं उसकी भी ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, और एक जो बांध रहा है उसकी भी। सो वो बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों ही बेचारे हैं जिनको दोनों को फ्री करना है। इसमें नेल्सन मंडेला अपनी लाइफ के बारे में बताते हैं, इस टाइम के बारे में भी बताते हैं जब वो अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बन रहे थे। फिर वो नॉस्टैल्जिक होते हैं, वो पुरानी बातों के बारे में भी बताते हैं कि कैसे सबने सैक्रिफाइस किया। फिर वो ये बताते हैं कि उनके अंदर भूख कहाँ से आई फ्रीडम देने की अपने लोगों को। फिर वो ये सब को मिक्स करके बताते हैं कि काश आज वो पेट्रियट्स होते जिनको मैं थैंक यू बोल पाता, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमें फ्रीडम मिल पाई। सो दिस वाज द ऑटोबायोग्राफी अ वॉक फॉर द फ्रीडम written by Nelson Mandela, and in the next video we will discuss its question answers. Thank you.